नमस्कार सभी बच्चों को। बच्चों ये हम नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। वीडियो नंबर हमारा 3 है और इसमें हम सेक्शन सी और सेक्शन डी को कवर करेंगे। जो पेपर हमने स्टार्ट किया था, ये पेपर हमारा इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, दोनों अलग अलग सेक्शन का। सेक्शन ए का अलग वीडियो, सेक्शन बी का अलग वीडियो है और कोशिश करेंगे सेक्शन सी और डी, क्योंकि इसमें दोनों में 3-3 क्वेश्चन ही है, तो हम इसी वीडियो में 6 के 6 क्वेश्चन अपलोड कर दें आप सबके लिए। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहें और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, तसल्ली से। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास फैसिलिटी है कि आप इसको पॉज करके 2-3 बार 4 बार देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि आपको हम रिवर्ट कर सकें, उस दिक्कत का सॉल्यूशन आपको दे सकें। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, सेक्शन सी का जो 8 फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल में 8वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4000। कह रहा है कि 4000 में से वो कौन सा नंबर माइनस करूं, वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो मैं माइनस करूं ताकि ये 4000, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ये आपको बेहतर पता है कि 4000 परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें से क्या माइनस करूं कि माइनस करने के बाद जो नंबर बचे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हो जाए। तो अब देखिए, इस तरह सवाल के लिए हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब इस सवाल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम अप्रोच करें तो हमारे पास एक तो एक ट्रेडिशनल तरीका कि हम हिट एंड ट्रायल का अप्रोच अपनाते हैं कि हम नियर क्लोज देखते हैं कि 4000 के नजदीक क्या जा रहा है। तो हम अगर यहां पर देखें तो हमारे पास बहुत जो नजदीक है वो आपका 30, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20, ये आपका हो जाएगा 6 36 60, 64 हमारा 64 के आसपास का है। तो अगर हम यहाँ पर 63 का स्क्वायर अगर हम इसमें से माइनस करें 4000 में से, 63 का स्क्वायर अगर हम 4000 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 4000 माइनस 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई करो तो ये 63 को अगर 63 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3969 आता है। और आप यहाँ पे 3969 को अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने पे आपको कितना निकल के आ जाएगा? देखिए 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो आपका 3 आ जाएगा, और ये तो बाकी तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये 31 आता है। तो हमें वो नंबर ऑलरेडी पता चल गया कि 4000 में से वो छोटा कौन सा नंबर है जिसको माइनस करने पर हमें परफेक्ट रूट मिल सकता है। तो वो लीस्ट जो नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना वर्ड कि लीस्ट नंबर कौन सा है, वो लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर क्या आ गया भैया अपने पास? वो लीस्ट नंबर आ गया 31। अब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा, ठीक है। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट। अब बताइए कि 4000 माइनस 31 अपने को क्या मिलने वाला? 3969। और 3969 का रूट कितना होगा? 3969 का रूट ऑलरेडी अपने को पता है पहले से, कितना होगा? 63। तो ये एक्चुअल में है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, पर इसका जो अप्रोच किया गया है ये शॉर्टकट तरीका है। इसमें अगर आप प्रॉपर अप्रोच में जाएंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। उसमें ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करेंगे आप सब? 4000 इस तरह से लिखा आपने, फिर पेयर बनाया, यहाँ जो 40 इसके नियर क्लोज 6 जाएगा तो 6 से करेंगे आप यहाँ पर, तो 6 6 जा कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। ये आपका 4 आया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 6 6 12, ठीक है। अब यहाँ पे 00 आपने मेंशन किया। अब इसके नजदीक जाना तो आपको बेहतर पता है कि मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा, 3 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 1 3, ये आएगा 369। यहाँ पे जो माइनस हुआ 31, तो ये जो 31 आप देख पा रहे हो ये 31 वही है। ये लॉन्ग डिवीजन से आपको 31 मिला, वो लिस्ट नंबर मिल गया। अब आप इसको माइनस करके दिखा दो, क्या मिला? 3969। ये 3969 वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है जो 31 को माइनस करने के बाद मिला, और इसका रूट कितना आया? 63। तो अपना आंसर जो है 2 है, एक तो 31 बताना था, एक 63 बताना था। तो ये हमारे 2 आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जिस भी इस अप्रोच को फॉलो करेंगे पर लिखना तो यही लाइन पड़ेगा, तो आप ये भी वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 के 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को फटाफट कवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b प्लस c माइनस का 2a माइनस का 3b एयर c। अब क्या करें? सिंपल मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई तो करना है क्वेश्चन को। अब a से मल्टीप्लाई करिए सभी को, है ना, पूरे एक्सप्रेशन को a से करिए, और देन फिर b से करिए पूरे एक्सप्रेशन को, और यहाँ पर c से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए। क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 2a स्क्वायर 3ab प्लस में ac, b से करिएगा तो 2ab प्लस में 3b माइनस का 3b स्क्वायर और प्लस का bc। अब यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2ac और ये प्लस का 3bc। हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म को, बहुत ध्यान से देखिएगा। c से हमने 2a को किया तो क्या आ गया? 2ac, और ये माइनस ने अंदर के साइन को बदला है, ध्यान रखिए, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। अब अंदर भी ऐसी कैलकुलेशन हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर लाइक टर्म ढूंढ के कैलकुलेट है। 2a स्क्वायर अकेला है, 3b स्क्वायर भी अकेला है, 3ab और 2ab, माइनस का 3ab प्लस का 2ab, माइनस का बड़ा नंबर तो माइनस का ab आ जाएगा, ac माइनस का 2ac बड़ा तो माइनस का ac आ जाएगा, 2ac और प्लस का ac माइनस का ac, और बाकी आपके पास जो bc और 3bc क्या हो जाएगा? 4bc कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। और पार्ट क्या है? क्वेश्चन में 9 का ही जो हमारा और पार्ट था, और पार्ट देखिएगा। इसमें क्या है? सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट करिए 3a
a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम सबट्रैक्ट में एक चीज ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी ध्यान से देखिएगा 4c ब्रैकेट में माइनस का a प्लस का b प्लस का c। अब सबट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से, तो भैया जिसको जैसे इसको हमें माइनस करना है इसमें से, तो इसको हमें आगे लिखना पड़ेगा और इसको हमें पीछे लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने लिखा 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c माइनस ब्रैकेट का यूज करिए 3a a प्लस b प्लस c माइनस का 2b a माइनस बी प्लस सी। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब कैलकुलेशन करना है। पहली बात तो समझ आ गया कि अगर इसको इसमें से माइनस करें तो ये आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 4ac माइनस का यहाँ आ जाएगा आपका बच्चों 4bc और ये हो जाएगा आपका 4ca स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेट करते हैं 3a स्क्वायर 3ab और 3ac अंदर करिए मल्टीप्लाई साइन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2ab माइनस प्लस का 2b स्क्वायर और माइनस का 2bc। कैलकुलेट कर लिया हमने। अब क्या करते हैं ब्रैकेट खोल देंगे। पहले देखिए अंदर में कोई लाइक टर्म है क्या, जैसे ab और ab लाइक टर्म है, इसको कैलकुलेट कर लेते पहले अंदर में। यहाँ देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख दीजिए माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब ये है माइनस, यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं ध्यान से देखना 3a स्क्वायर 3ab माइनस 2ab क्या हो गया आपके लिए ab हो गया 3ac लिख दीजिए 3ac लिख दीजिए यहाँ पर 2b स्क्वायर क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर और लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2bc। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का ab माइनस का 3ac माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 2bc। कोड करना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए लाइक टर्म ढूंढिएगा, तो सबसे पहला माइनस का 4ac और यहाँ पर पहले बड़ी पावर को आगे लिख लो, देखो 4c स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 4ac और माइनस का 3ac दोनों माइनस में, तो माइनस का 7ac हो गया। अब यहाँ 4bc और 2bc दोनों पॉजिटिव का है तो 6bc हो गया। अब यहाँ पर और क्या रह गया, माइनस का ab अकेला है तो माइनस का ab अपने यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का ab, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा एबीसी लिखते लिखते ध्यान रखिएगा, हम बहुत धीरे धीरे करना है और जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, कहीं ना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर कैलकुलेशन पे थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 2 पर्सन कुड फिट अ न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 डेज। तो 3 दिन में ये बात हो रही है यहाँ पे विंडो फिट करने की 2 आदमी के द्वारा, ठीक। ये अगेन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सवाल है इसमें। तो क्वेश्चन कैसा है 3 मार्क्स का देखते हैं। कह रहा है 2 आदमी मिलकर एक विंडो 3 दिन में लगाता है, ठीक। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बॉक्स बनाया जहां पर लिखा नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। और एक कॉलम हमने बनाया जहां पर लिख दिया यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। तो दो आदमी 3 दिन में एक विंडो लगाने का काम करता है। आगे पढ़ते हैं, 2 पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में कह रहा है वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक आदमी 2 में से बीमार पड़ जाता है। तो कह रहा है वर्क स्टार्टेड, मतलब काम स्टार्ट होने के बाद। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट, सॉरी काम स्टार्ट होने से पहले बीमार पड़ जाता है। तो हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो अभी एक आदमी बीमार पड़े तो एक ही आदमी बचा, तो एक आदमी मिलकर कितने दिन में काम करेगा, ये तो पहला सवाल है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन वन डे। कह रहा है कि अगर एक दिन में विंडो लगाना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो एक पार्ट ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमारे 2 सवाल है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि 2 पर्सन 3 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो एक आदमी काम शुरू होने से पहले बीमार हो गया, तो अब कितने दिन का काम है वो बताना है एक पार्ट में। दूसरे पार्ट में ये बताना है कि अगर मुझे एक ही दिन में काम कंप्लीट करना तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सवाल आपका इनवर्स रिलेशन का, किसका सवाल है, इनवर्स रिलेशन का। तो फर्स्ट पार्ट का हम जवाब देते हैं 2/3 1/x। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, इनवर्स में हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आया 6 डेज। क्या जवाब आया कि 6 डेज का टाइम लगेगा यहाँ पर, कि 2 आदमी अगर 3 दिन में काम करते तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, 6 दिन में काम करेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें 2/3 y/1, अगेन 2 into 3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर भी अगेन हमारा आंसर 6 ही निकला। तो यहाँ पर क्या निकला 6 पर्सन, कितने लोग, 6 आदमी लगेंगे। अगर एक दिन में मुझे काम कंप्लीट करना है तो मुझे 6 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब सेक्शन डी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन डी ध्यान से देखिएगा। तो सेक्शन डी बच्चों देखिएगा, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आ गए हैं। टोटल में 11वां क्वेश्चन सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है। हमें डिवाइड करने को कहा गया। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 44 y की पावर 4 माइनस 5y क्यूब माइनस 24y स्क्वायर हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है 11y माइनस 8 से। कैसे करें, तो ध्यान से देखिए। पहले अगर यहीं से हम इसको सिंप्लीफाई करते तो 4 टाइम में चला जाएगा। अब यहाँ पर y ऊपर में y कॉमन है, तो y की पावर 2 आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचा y की पावर 2
यहाँ बचा 5y और यहाँ बचा 24। नीचे में आपको y और y माइनस 8 दिख रहा होगा, तो y से ये पावर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या लेफ्ट बचा 4। अब अंदर में हम फैक्टराइजेशन लगा देंगे, तो y स्क्वायर 8 3 जा 24, तो माइनस का 8y प्लस का 3y माइनस का 24। पिछले कई सारे वीडियो अभी जो हमने अपलोड करें बैक टू बैक में, तो ये क्वेश्चन पेपर में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप उन वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ नहीं आया तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है। y माइनस 8 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, तो ये हो गया 4। यहाँ पर हम y कॉमन लेंगे, इसमें y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 8, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये हो गया y माइनस 8। तो हम नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 और y माइनस 8। Here is y माइनस 8, तो y माइनस 8 से y माइनस 8 कट गया, तो आपको क्या बच गया 4y प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का ही जो और पार्ट है, इसमें दो क्वेश्चन दिए थे। एक तो था p की पावर 4 माइनस 81। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि आइडेंटिटी लगने वाली है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे? देखिए a p की पावर 2 का पावर को यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया। 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 2। तो देखिए हम यहाँ पे पहली आइडेंटिटी लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। अभी यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे फिर से लगेगा, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 9 सेम, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो p की पावर 2 और 9 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, तो p स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पर लिख देंगे हम p माइनस 3 और p प्लस 3। तो भाई आपने इस क्वेश्चन में दो बार सेम आइडेंटिटी लगाई, पहली बार यहाँ लगाया जिससे ये ओपन हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b, फिर दोबारा भी लगाया तो यहाँ भी a माइनस b a प्लस b हुआ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 था, जो कि लिखा था 25a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर 28bc माइनस का 49c। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर बस चार टर्म दिख रहा है, पर डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आप ये लास्ट के 3 टर्म को आप सेपरेट कर दो, लास्ट के 3 टर्म को सेपरेट कर दो। 25a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस का 28bc और प्लस का 49c स्क्वायर। ये हो गया आपका सेपरेट करने के बाद। 25a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 2a और ये हो गया आपका b। आपने देखा अंदर में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाई a माइनस b का होल स्क्वायर का, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो हमने यहाँ पर अंदर में वही आइडेंटिटी लगाई, हमने इसको फैक्टराइज करा, तो फैक्टराइज होकर क्या मिला 2b माइनस 7c का 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी से यहाँ तक पहुंचा। अब देखिए दोबारा फिर से एक आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। क्या होता है a माइनस b, तो माइनस क्या करेगा अंदर के साइन बदल देगा, अंदर के साइन बदल देगा। और a प्लस b, तो a प्लस b में क्या होगा a प्लस b, जैसा साइन है एज इट इज वहां लिखा जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। तो इस छोटे सवाल में कितना इंटरेस्टिंग है, पहले तो ये बहुत से बच्चों को यही नहीं पता करें क्या, तो हमने 3 टर्म को सेपरेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाया a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर नीचे आए तो फिर एक और आइडेंटिटी लगा, साइन का भी ध्यान रखना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, 11 के ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये क्वेश्चन ठीक था हमारे लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसका जो मेन क्वेश्चन था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। 5x माइनस 2 होल 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस में 7/2। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है 5x, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो माइनस का 4x और ये हो जाएगा आपका 14 और ये 3 2 6x माइनस का 2 प्लस में 7/2, ठीक। अब क्या करेंगे 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ये वेरिएबल टर्म एक तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, माइनस 2 माइनस का 14 प्लस का 7/2। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 16 माइनस 16 प्लस 7/2। अब एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन कैसा होगा, माइनस का 5x माइनस का 32 प्लस का 7/2 कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस का 5x अपॉन 1 ये हो जाएगा आपका 25 माइनस का 25/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू कितना होगा 25। कैलकुलेट करिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 10, 5 2 10, 5 7 25, x इक्वल टू 5/2। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 5/2। अब x की वैल्यू तो निकल चुकी है हमारी, पर इसमें क्वेश्चन में वेरीफाई करने को भी बोला था, तो हम वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं। वेरीफाई करने को भी, तो 5 नंबर का सवाल है ये। तो वेरिफिकेशन में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या दे रखा था 5x माइनस का 2, 2x माइनस का 7, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x की वैल्यू ये रही 5/2, 2 ध्यान दीजिएगा 2 5/2 माइनस का 7। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना बहुत ध्यान से, तो 5 5 पे कितना हो गया होल्ड। तो बच्चों देखिएगा 5 5 25 अपॉन 2 हियर इज माइनस 2 ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 5 माइनस 7, तो 25/2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 और माइनस का 5, तो 25/2 प्लस का 10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 10 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा 45/2। चेक कर लेते हैं एक बार। 5 5 25/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 5 माइनस 7 आपका
हाँ जी 5 माइनस 7 कितना होता है बच्चों, माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 तो 4 2 8 कितना आ गया 33, कितना आ गया 33/2। ये लेफ्ट हैंड हो गया। अब राइट हैंड चेक कर लीजिए, राइट हैंड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड में हमारे पास क्या दे रखा था 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7/2 कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे 2 x की जगह पे 5/2 आ गया, माइनस 1 प्लस में 7/2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 15/2 माइनस 1 प्लस में 7/2 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर तो 2 हो जाएगा 15 माइनस 2/2 प्लस में 7/2 2 से 2 कैंसिल तो 13 प्लस 7/2 कैलकुलेट करिएगा तो 2 26 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 33/2। तो आपने देखा कि LHS बराबर RHS हो गया, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया कि हमने जो आंसर निकाला था x की वैल्यू 5/2 वो हमारा वेरीफाई हो गया, LHS बराबर RHS।